नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में एक से बढ़कर एक बड़े खुलासे हुए हैं और इस केस में आपने देखा होगा कि सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस केस में एनसीबी के हाथ तब बहुत बड़ी मछली तक पहुंचे जब दोस्तों अर्जुन रामपाल इस केस में फंस गए। जी हां, आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल के घर पर छापा पड़ा था और इसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि अर्जुन रामपाल को 20 साल तक की सजा हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल ने दोस्तों जिस तरह से ड्रग्स केस में गवाही दी और उसके बाद दोस्तों जिस तरह से इनके घर पर छापा पड़ा, इसके बाद तो लगातार एनसीबी अर्जुन रामपाल को लेकर के काफी सख्त रुख अपना लिया है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अर्जुन रामपाल की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली है और ये बॉलीवुड का बड़ा एक्टर अब बहुत बुरी तरह से एनसीबी के लपेटे में आने वाला है। दोस्तों बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अर्जुन रामपाल ड्रग्स केस में फंसे हैं। इससे पहले भी लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ही एनसीबी अर्जुन रामपाल से पूछताछ कर रही थी। इतना ही नहीं, इस केस में आपने देखा होगा कि इससे पहले भी काफी सारे फेमस एक्ट्रेस को बुलाया गया और उनसे भी पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, काफी सारे एक्ट्रेस तो पूरी तरह से दहल चुके थे। उनको जैसे एनसीबी का समन मिला वो तो पूरी तरह से घबरा भी चुके थे। लेकिन दोस्तों बड़ा केस तब सामने आया जब अर्जुन रामपाल के घर पर अचानक से ही एनसीबी ने छापा मार दिया और एनसीबी के छापा मारने के बाद कहा जा रहा है कि अर्जुन रामपाल के घर पर काफी सारी ऐसी दवाइयां भी मिली हैं जिसे देखने के बाद कहा जा रहा है कि वो दवाइयां ड्रग्स ही हैं। लेकिन अर्जुन रामपाल का कहना है कि वो दवाइयां ड्रग्स नहीं है बल्कि वो खुद उसको इस्तेमाल करते थे और वो ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे। वहीं दोस्तों बता दें कि अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड थी उनको भी दोस्तों अरेस्ट कर लिया गया और उनसे भी लगातार 12 घंटे पूछताछ की गई थी और इससे पता चलता है कि अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड बहुत बुरी तरह से फंसने वाली हैं। और साथ ही अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है उनका जो भाई है दोस्तों उसको तो एनसीबी ने गिरफ्तार भी कर लिया है और वही वो शख्स है दोस्तों जो कि लगातार बॉलीवुड में हर एक जगह पर ड्रग्स की सप्लाई करता था और ये भी कहना है एनसीबी का कि ड्रग्स की सप्लाई कोई और नहीं बल्कि अर्जुन रामपाल भी करते थे। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर दोस्तों कोई ड्रग्स केस में फंसता है तो उसके साथ क्या क्या प्रक्रिया होती है। बता दें कि इस अपराध के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा मिलती है। नशीले पदार्थों के सेवन, बेचने, बनाने पर सजा होती है। इसमें 1 से लेकर के 20 साल की सजा होती है या फिर ऐसी सजा होती है जिससे कि इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है। आप समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब क्या है। साथ ही बता दें कि सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। ड्रग्स की मात्रा, अपराध की गंभीरता पर सजा तय की जाती है। बता दें अगर कोई व्यक्ति इस केस में पहली बार ड्रग्स लेता है तो गलती मानने और आगे ड्रग्स नहीं लेने पर सजा नहीं और साथ ही 15 से 20 दिन तक सुधार गृह पर भेजने का प्रावधान है। यानी कि उसको कोई सजा नहीं मिलती है लेकिन 15 से 20 दिन तक उसको सुधार गृह में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार ड्रग्स लेता है तो बता दें कि कम मात्रा में ड्रग्स लेने पर 1.5 साल तक की सजा होती है। और अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स की सप्लाई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 10 साल से लेकर के 20 साल तक की सजा होना तय है। मतलब कि अगर अर्जुन रामपाल ड्रग्स की सप्लाई करते हैं तो दोस्तों बता दें कि इनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इनको 10 से लेकर 20 साल तक की सजा हो जाएगी और आने वाले दिनों में अर्जुन रामपाल का छूटना भी बहुत भारी पड़ जाएगा क्योंकि एनसीबी बहुत ही बुरी तरह से इनसे पूछताछ कर रही है और एनसीबी का रुख पूरी तरह से साफ है कि अब अर्जुन रामपाल छूटने वाले नहीं। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।